सुबह की ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन गांव के बीच बने पुराने घर में गुस्से की आवाज गूंज रही थी। जी देखते हो, घर का काम भी इस निकम्मे से नहीं होता। जरा कहिए इसे कि आज ही मवेशियों का गोबर साफ करे और लकड़ी भी काट लाए। सारा दिन तो आलसी की तरह पड़ा रहता है। ओ रामलाल, कब तक क्यों निकम्मे की तरह सोएगा? उठ जा और जा काम पर। मेरा नाम लेकर खाता है और काम धाम कुछ नहीं करता है। जी भैया। लेकिन उस दिन हालात अलग थे। गांव में अकाल पड़ा था। बारिश महीनों से नहीं हुई थी। कुएं सूख चुके थे। लोग पानी की बूंद बूंद तरस रहे थे। सुन रामलाल, अगर मेरे कुएं का पानी कम हुआ तो सबसे पहले मेरे खेतों में जाएगा। तेरा हिस्सा तो है ही नहीं। अगर मेरी फसल सूख गई तो तुझे और तेरे परिवार को घर से खदेड़ दूंगा। रामलाल ने चुपचाप जी भैया कहा। उसकी पत्नी सीता की आंखें भर आई। उनका छोटा बेटा पिंटू भूख से छटपटा रहा था। मोहनलाल की चिंता थी सिर्फ अपनी फसलों और अपने मवेशी की। दिन बीतते गए, पानी की बूंद नहीं गिरी। खेत बंजर होने लगे, मवेशी सूख कर मरने लगे। मोहनलाल रोज गुस्से से फटकारता और आखिरकार एक शाम उसने मोहनलाल को लात मारते हुए कहा, बस बात हुआ, अब और बर्दाश्त नहीं। निकल जा मेरे घर से। मैं तुझ पर एक दाना भी खर्च नहीं करूंगा। रामलाल उसकी पत्नी खाली हाथ घर से बाहर कर दिए गए। रामलाल परिवार सहित गांव के बाहर पुराने पीपल के पेड़ के नीचे बैठ गया। उसकी पत्नी ने कांपते हुए कहा, हम कहाँ जाएंगे? घर नहीं, खाना नहीं, अब कैसे जिएंगे? रामलाल ने सीता का हाथ पकड़ा। मत रो सीता, ईश्वर हमारी सुनेगा। ये आसमान सूखा हो सकता है, लेकिन भरोसा कभी सूखता नहीं। अगले दिन वह मदद के लिए गांव वालों के दरवाजे गया। सबने कहा, तेरे अपने भाई ने तुझे निकाल दिया तो हम क्यों पाले तुझे? टूटे दिल से वह वापस लौट रहा था कि रास्ते में एक बूढ़ा साधु मिला। उसके शरीर पर फटे कपड़े थे, आंखों में गहरी करुणा थी। साधु ने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मुझे कई दिनों से भोजन नहीं मिला। अगर तेरे पास कुछ है तो दे दे। रामलाल की जेब में सिर्फ 2 सूखी रोटियां थी जो उसकी पत्नी ने बेटे के लिए संभाल रखी थी। लेकिन साधु की हालात देखकर उसका दिल पिघल गया। बाबा, ये लो, बस इतना ही है। उसने कांपते हाथों से वो रोटियां साधु को दे दी। बेटा, तूने अपनी भूख से ज्यादा मेरी भूख को बड़ा माना। तेरे दुख अब खत्म होंगे। रामलाल समझा कि यह बस आशीर्वाद की बातें हैं, लेकिन जब वह वापस अपने पीपल के पेड़ के पास पहुंचा तो उसकी आंखें फटी रह गई। जहां कल तक सूखी जमीन थी, वहां अचानक से पानी का झरना फूट पड़ा था। ठंडा, मीठा और निर्मल जल। उसने अपनी पत्नी और बेटे को पुकारा, सीता, देखो, ईश्वर ने हमें जीवन दान दिया है। अब ना प्यास रहेगी ना भूख। गांव वाले दौड़ते हुए आए। सब दंग रह गए। रामलाल ने साधु का किस्सा सुनाया। लोग उसके पैरों पर गिरने लगे। भाई मोहनलाल भी वहां आया। उसका चेहरा शर्म से झुका हुआ था। रामलाल, मुझे माफ कर दे।
मैंने तुझे अपमानित किया, लेकिन तेरे पास तो अब खुदा का वरदान है। यह पानी पूरे गांव को जिंदा रखेगा। रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, भैया, ईश्वर का दिया कोई भी वरदान कभी सिर्फ एक का नहीं होता। यह पानी पूरे गांव का है। जिसने हमें ठुकराया और जिसने अपनाया, सब पिएंगे। यही असली दौलत है। उस दिन से गांव में पानी की कमी खत्म हो गई। रामलाल के दिल में संतोष था। उसकी झोपड़ी छोटी रही, लेकिन इज्जत बड़ी हो गई। इसलिए दोस्तों, लोग कहते हैं खाली कुआं और खाली दिल दोनों बेकार होते हैं, लेकिन जब दिल में दया का झरना फूट पड़े तो ईश्वर खुद वहाँ बरसते हैं।